अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन अंदर से टूटना शुरू हो चुका है, और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नेटो बचेगा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या कुछ देश उससे बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्योंकि यूरोप के एक बड़े देश में ऐसा प्रस्ताव सामने आया है जो आने वाले वक्त में पूरे वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकता है। फ्रांस की तरफ से लिया गया हालिया फैसला सिर्फ नेटो के लिए ही नहीं, बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका की वैश्विक ताकत के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। जिस अंदाज में फ्रांस ने अपनी नाराजगी खुलकर सामने रखी है, उसने पूरे पश्चिमी सैन्य गठबंधन को हिलाकर रख दिया है। इसी बीच एक और अहम तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, यूरोपीय देशों का भारत की ओर बढ़ता झुकाव। आने वाले वक्त में भारत और यूरोप के बीच एक मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। जर्मनी के चांसलर पहले से भारत के दौरे पर थे, फ्रांस के राष्ट्रपति जल्दी भारत के दौरे पर आने वाले हैं, और यूरोपीय यूनियन की प्रमुख कमिश्नर का भारत दौरा भी तय हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूरोप अचानक अमेरिका से दूरी बनाकर भारत के करीब क्यों आ रहा है। इसका जवाब हमें अमेरिका की बदलती हुई विदेशी नीति से मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अमेरिका अब पुराने नियमों पर नहीं चलना चाहता। अमेरिका का साफ संकेत है, अब वो किसी राष्ट्रीय समझौते, किसी संगठन या किसी नियम से बंधकर नहीं चलेगा। सबसे तीखा टकराव नेटो को लेकर देखने को मिला। ट्रंप ने खुले तौर पर कह दिया है कि अगर अमेरिका नेटो से अलग हो जाए तो इस संगठन का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। यूरोप के लिए यह बयान किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि अब तक नेटो को एक बराबरी पर आधारित सैन्य गठबंधन माना जा रहा है, न कि अमेरिका की निजी सुरक्षा व्यवस्था। ट्रंप का यह तर्क है कि नेटो को सबसे ज़्यादा फंड अमेरिका देता है, हथियार अमेरिका देता है और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका ही उठाता है, जबकि यूरोपीय देश सिर्फ इसका फायदा लेते हैं। लेकिन यूरोपीय देश इस सोच को मानने को तैयार नहीं है। इस बीच ट्रंप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़े नेताओं का मजाक उड़ाना यूरोपीय देशों को ज्यादा चुभा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नकल उड़ाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में झूठे दावे की घटना ने मामले को और गंभीर बना दिया, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। Emmanuel said to me, Donald, 200% or whatever. And Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? अब हालत ऐसे है कि फ्रांस खुलकर अमेरिका के खिलाफ रुख अपनाता दिख रहा है। ट्रंप के बयानों के बाद फ्रांस ने चुप रहना सही नहीं समझा। फ्रांस की नेशनल असेंबली में नेटो से बाहर निकलने का प्रस्ताव पेश किया गया। यह प्रस्ताव वामपंथी सांसद की ओर से आया, जिसमें साफ कहा गया कि फ्रांस को 2 चरणों में नेटो से अलग होना चाहिए। पहले चरण में फ्रांस नेटो की इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से बाहर निकलेगा, यानी सैन्य फैसलों में सीधी भागीदारी खत्म करेगा। दूसरे चरण में फ्रांस पूरी तरह नेटो से अलग होने पर विचार कर सकता है। यह कोई मामूली कदम नहीं है, क्योंकि फ्रांस नेटो का एक बेहद ताकतवर और रणनीतिक सदस्य रहा है। फ्रांस का आरोप है कि ट्रंप की विदेशी नीति अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान नहीं करती। ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क पर दबाव बनाना, दूसरे देशों में सैन्य कार्रवाई और अपने ही सहयोगियों को नीचा दिखाना, इन सब बातों ने फ्रांस को गहराई से चिंतित कर दिया है। ग्रीनलैंड का मुद्दा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि डेनमार्क खुद नेटो का सदस्य है। अगर अमेरिका किसी नेटो सदस्य के क्षेत्र पर ही दबाव बनाए तो इसका सीधा मतलब है कि नेटो अंदर से कमजोर हो रहा है। फ्रांस को लगता है कि नेटो अब यूरोप की सुरक्षा का मंच नहीं रह गया, बल्कि धीरे धीरे अमेरिका के हितों का हथियार बनता जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब फ्रांस ने नेटो से दूरी की बात की हो। 1966 में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गाल ने नेटो की सैन्य कमांड से खुद को अलग कर लिया था। उनका मानना था कि फ्रांस की संप्रभुता अमेरिका के हाथों में नहीं जानी चाहिए। 2009 में फ्रांस ने दोबारा नेटो की सैन्य संरचना में वापसी की, लेकिन अब वो पुरानी बहस एक बार फिर जिंदा हो चुकी है। अब नाराजगी सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है, पूरे यूरोपीय यूनियन में अमेरिका को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय संसद में अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील को रोकने की मांग उठने लगी है। अमेरिका द्वारा यूरोपीय सामानों पर लगाए गए भारी टैरिफ ने हालात को और बिगाड़ दिए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इटली जैसे अमेरिका के करीबी देश में भी ट्रंप के खिलाफ आवाज उठने लगी है। इटली के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि ट्रंप जियोपॉलिटिक्स को मजाक समझते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय फैसले का असर पूरे दुनिया पर पड़ता है। यहाँ तक सवाल उठाया जाने लगा है कि क्या इटली को अपने देश में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की अब जरूरत भी है, क्योंकि अगर अमेरिका और यूरोप के रिश्ते में यही खटास बढ़ती रही तो आने वाले वक्त में सिर्फ बयान नहीं, जमीनी बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं।
लेकिन ये बदलाव किस दिशा में जाएंगे? क्या यूरोप वाकई अपनी सुरक्षा को लेकर नए रास्ते तलाशेगा या फिर हालात संभल जाएंगे? इसका फैसला वक्त करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।